हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल कुक विद मोनिका में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी मन की बात करने आई हूँ। बहुत टाइम से हमने अपनी दिल की बातें नहीं की ना, मैंने आपसे शेयर नहीं की। खाने की वीडियोस शेयर करती हूँ, रेसिपीज शेयर करती हूँ, लाइव आते हैं, गप्पे मारते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे आपसे कभी कभी बातें भी कर लेनी चाहिए जो मैं फील कर रही हूँ। तो आप लोगों ने कल का वीडियो देखा? किस किस ने देखा, किस किस ने नहीं देखा? काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा है। फैन फेस्ट में गई थी ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। अच्छा इसलिए भी रहा क्योंकि मेरे सिस्टर को वहाँ पे पैनल में जगह मिली थी। मुझे अच्छा लगा ये सब देख के। आप सोच ही सकते हैं, आप अपने से छोटों को, अपने बहन भाई हों, अपने बच्चे हैं, उन्हें अगर हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है, जो मुझे महसूस हुई। वहाँ जाकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहूँ, दुनिया बहुत फेक है। सारे लोग आपको ज़रूर नहीं जैसे मिलते हैं, आपको चैनल पर आप लोग देखते हैं जिन्हें, सब लोग वैसे ही रहो। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा फैन फेस्ट का, इस बार ही थोड़ा सा मिक्स रहा। वैसे तो फर्स्ट टाइम भी मैं जब किंगडम ऑफ ड्रीम्स गई थी, पॉपअप इवेंट था, तो मेरा सचमुच जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा डल रहा। मैं थोड़ी सैड रही सारा दिन, क्योंकि काफ़ी लोग पहले से ही ग्रुप थे बने हुए और मुझसे कोई खास बात नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो, मैं नई नई हूँ, लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, इस वजह से ऐसा है। लेकिन उस दौरान मैं बहुत से लोगों से मिली और बहुत से लोगों को मैं खुद जाकर हाथ बढ़ाकर मिलना चाहा। और एक शख्सियत ऐसी थी जिनसे मैं मिली और मैंने खुद उनको जाके बोला कैसी हैं आप। उन्होंने मुझे, क्योंकि हम लोगों की ना बात होती रहती थी कमेंट्स के थ्रू। उनका भी एक चैनल है यूट्यूब, और बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छे, वो भी हार्डवर्क करती हैं। और उनसे मैं खुद बढ़कर हाथ मिलाकर मिली और उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया। हालांकि हमारी कमेंट्स में काफ़ी बातें हो रही थी, और जब आप किसी को कमेंट करते हैं वीडियो देखकर तो आप उसे जानने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आप लोग हैं और आप लोग मुझसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। और काफ़ी लोग हैं, आप मुझे देख लेते हैं सड़क पर तो पहचान भी लेते हैं। तो ऐसे ही मैं उनसे मिली और उनसे मैंने अपना इंट्रो दिया और उन्होंने कहा सॉरी, मैं आपका चैनल भी नहीं जानती, आपको भी नहीं जानती। और मैंने कहा चलिए ठीक है, भूल भी जाता है ना इंसान, क्योंकि हम जब तक चेहरे से एक बार रूबरू ना हो जाएं, ना मिलें, तो हमें शायद ना शक्ल नहीं, एक बार हम देखें तो नहीं याद रहता। तो बात खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। उनसे मैं अपना इंट्रो दिया, बातचीत की, वो भी अपने घर, मैं भी अपने घर। अभी फैन फेस्ट में मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई। क्या, मैं जिस लाइन में लगी थी, हम लोग लाइन लगी थी होटल के बाहर कि हम लोग अपना आई कार्ड दिखाकर अंदर एंटर कर रहे थे। हमारे पास एक मेल आया था कंफर्मेशन, जिसके पास वो मेल था सिर्फ वही लोग एंट्री कर सकते थे। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं लाइन में लगी थी वो मेरे आगे ही खड़ी थी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तो मैंने कहा हाँ, एक ऐसी हो कहती है, कौन है आप, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं कहा भैया बादाम खाया करो, पर मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, तुम बेशक मुझे ना पहचानना। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अखरी उनकी, कि चलिए आप नहीं मुझे पसंद करती, लेकिन आपको इस तरह से पब्लिकली यूँ बोलना, मैं आपको जानती हूँ, हम तो पहले मिले नहीं और 4 लोग मुझे देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने भी मज़े से उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें बादाम खाने चाहिए। पता नहीं क्या लोगों को अच्छा लगता है दूसरों को इंसल्ट करना, दूसरों को फील कराना कि यार यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस। मतलब आई डोंट नो कोई क्या प्रूव करना चाहता है ये दिखाकर, क्योंकि फेक बहुत है। आप वीडियो में मिलते हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, आप कैमरे पे दिख रहे हैं, लेकिन आप असल जिंदगी में कैसे हैं, वो आपकी चीज़ बहुत काउंट होती है। यहाँ पे व्यूज़ काउंट हो रहे हैं ना, लेकिन आपका खुद की शख्सियत जो है ना, वो डेली काउंट हो रही है। उस पर भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फेक बहुत है लोग। कुछ लोग हैं जो स्टेज पर मिले बहुत अच्छे से, जैसे कि मेरी सिस्टर भी मंच पे थी, पैनल में थी, सबसे मिली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ऊपर मुझे भी ले गई यार, तभी तो मैं भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल और वो बकलोल और काफ़ी लोग जो थे उनसे मैं मिल पाई। कोमल पांडे थी वहाँ पर थे अपने, जिनसे मैं लास्ट टाइम भी मिली थी। हर्षदीप भी थे, सब लोग बहुत अच्छे से मिले। और सबसे, हर्षदीप से तो मैं पहले भी मिली हुई, उनसे मिल गई। मैंने कहा कि पहचाना आपने मुझे? तो कहते हैं हाँ भाई, अभी तो मिले थे, मैं पहचानूंगा नहीं। मैंने कहा अरे आप इतने फेमस हो गए, मुझे पहचान रहे हैं एक बार मिलने के बाद? जो मुझसे बात भी करता है और 2 बार मिल भी चुका है, वो भी ना, वो मुझे भूल जाता है, ये कैसे हो सकता है? क्या लोन का लेडीज़ की हैबिट होती है, कुछ कुछ करती हैं ऐसे। तो बात फनी में मैं आपसे कर रही हूँ कि भाई ठीक है, हम लोगों का सबका रहता है कुछ ना कुछ, एक दूसरे से हमें चिढ़ होती है, एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते, लेकिन फेक होना और ढोंग करना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे आता भी नहीं। शायद इसी वजह से मैं उतने व्यूज़ या उतना सब्सक्राइबर नहीं है मेरा, क्योंकि मैं वही हूँ जो मैं घर पर हूँ और वही मैं सबके सामने हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बस अच्छे रहिए, खुश रहिए, सबसे बनाकर रखिए। नहीं किसी से बनती तो किसी को इंसल्ट करने से किसी का भला नहीं होता। मुझे फनी लगता है, मैं टचवुड इस तरह की दिमाग की लड़की हूँ कि अगर कोई मुझे बुरी बात भी बोलता है ना, तो मैं उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखकर आगे बढ़ जाती हूँ।
अगर मैं नेगेटिविटी सोचती रहूंगी तो मेरा ही अपना नुकसान है। तो पॉजिटिविटी देखिए, जो भी आपको दिख रहा है ना अंधेरे में, एक दूर रोशनी किरण है, वो आपको खुश कर सकती है। इतना बड़ा अंधेरा आपको दुख करने के लिए काफ़ी नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही था कि नोबडी इज़ फूल। अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बेवकूफ़ बनने का किसी को क्या है। अब आप सोचो कौन थी वो, किसने आपको ऐसे बोला, यार क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इन जनरल बात कर रही हूँ कि लोग किस तरीके से होते हैं और किस तरह से पेश आते हैं और सचमुच कैसे होते हैं। मेरे से पता नहीं क्यों चिड़ा है, आई डोंट नो। और हाँ, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो 2 मिलियन से ऊपर भी हैं, उनसे भी मैं नहीं मिली थी पहले कभी। हमारा एक ग्रुप है यूट्यूबर्स का, उसमें उनके 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। एंड शी इज़ वेरी स्वीट लेडी, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। तो मुझे मिली बहुत प्यार से। उन्होंने मैंने पूछा भी कि आप तो और मैं कभी मिले ही नहीं है, आपने मुझे कैसे पहचान लिया। तो उन्होंने कहा क्या तेरे वीडियो मैंने देखती नहीं हो क्या। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। शायद इसी वजह से आज वो 2 मिलियन प्लस उनकी व्यूअरशिप है, उनके सब्सक्राइबर हैं। इसी वजह से है कि हमें जब तक हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे तब तक हम प्रगति करेंगे। जैसे हमेशा सब आपसे कहूँगी, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मैं गॉड से भी कहती हूँ बाबा जी आई वॉन्ट टू ग्रो लाइक अ ट्री, आई वॉन्ट टू स्टे ग्राउंडेड। जब तक मैं ज़मीन से जुड़ी रहूँगी तभी मैं आकाश को छूने की कामना कर सकती हूँ। जिस दिन मेरी जड़ें ज़मीन से निकल जाएंगी ना, तो मैं कहीं गिरी पड़ी होंगी। तो हमेशा बढ़े आगे, दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरों को बुरा दिखाकर खुद को हाई फाई समझ के कि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे तो व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, तुम हो कौन, वो वाली फीलिंग के साथ किसी को मिलना, आपको नहीं पता कल क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरा मन हो रहा था आपसे ये बात शेयर करने का, क्योंकि मेरे पेट में कुलबुल हो रही थी। मैं कह रही थी भाई मेरे को अपनी सभी सहेलियों से, जो सभी व्यूअर्स से जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं और जिन्हें मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं भी अच्छी लगती हूँ, मैं उनसे ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। वैसे किस किस ने फैन फेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं भुवन बाम से मिली थी, उनसे मेरे को बहुत मजा आया बातें करके। उन्होंने मुझसे मिले ना, मैं कहा सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कह रहे मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा। मैं कहा नहीं, ये 20 लोग मिलते होंगे आपको रोज, तो आप सबको डायलॉग मारते होंगे, लेकिन मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उसे याद रखता हूँ, मैं आपको भी याद रखूंगा, तुम्हारा नाम मोनिका है तो मैं याद रखूंगा। मुझे इतनी अच्छा लगा भी, इतने फेमस हैं आप लोग, आपसे तस्वीर खिंचाने के लिए आपके साथ लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ आप किसी से बात करें इतने पर्सनल टच और इतने पर्सनल अटेंशन के साथ, तो यही चीज़ काउंट होती है। मुझे बहुत हर्ष बेनीवाल बहुत अच्छे से मिलते हैं जब भी मिलते हैं। इस बार मैंने उन्हें बोला मैं सॉरी आपको तू बोल देती हूँ क्योंकि मुझसे बहुत छोटे हो तुम। बोला कोई बात नहीं यार, पीतमपुरा कनेक्शन है, तुम भी पीतमपुरा की हो, मैं भी पीतमपुरा का हूँ। तो अच्छा लगता है, उनको याद रहा कि मैं पीतमपुरा रहती थी पहले और उनको ये बात याद थी। और वो जब मुझे 4 महीने पहले मिले थे और उन्हें ये बात भी याद थी कि मैं पीतमपुरा रहती थी। तो यही चीज़ें हैं कि आप फेक होने का नाटक करते, कौन है आप, मैं नहीं पहचानती कौन है भाई, ये अंदर से सब पता, जस्ट दिखावा करना कि वी आर बेस्ट, वी आर सुपीरियर एंड यू आर नोबडी। उससे कुछ नहीं मिलता है कोई, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ बनने का नाटक कर सकते हैं लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और क्या कहना चाहती थी, बस यही कहना चाहती थी कि बस खुश रहिए। और सब मुंह पे गुडी गुडी रहते हैं कि हाय ये है वो है, हम बहुत अच्छे हैं, हमें सबके साथ मिल के रहना चाहिए, हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, हमें सबको बराबर करना चाहिए। वहीं आप जब आप आउट ऑफ द कैमरे के पीछे होते हैं, कौन है भाई तू करके वाला एटीट्यूड होता है। तो प्लीज़ सब अपने आप को कम मत समझिए, मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। और आप भी, मेरे आपसे आज ये बात करने का मैसेज है कि नो मैटर आप कितने सुंदर हैं, सुंदरता चेहरे से नहीं होती, सुंदरता आपके व्यक्तित्व की होती है। एक इंसान बहुत खूबसूरत है लेकिन वो बात नहीं करता, अच्छे से कर से रहता है, हम उससे बोलना नहीं चाहेंगे। एक है थोड़ा नॉर्मल पर्सनैलिटी वाला लेकिन वो प्यार से मिलता है, प्यार से बात करता है, तो हम उसके पास जाना चाहेंगे। तो ब्यूटी इज योर वट योर बिहेवियर इज, इट इज़ नॉट हाउ यू लुक। दूसरा, हमें फेक नहीं होना है, हमें सबके साथ नॉर्मल रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गॉड हूँ, मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ। मैं जिन्हें नहीं पसंद करती, मेरा बिहेवियर उनके साथ ऐसा होता है कि मेरी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। लेकिन किसी को ताना मारना, नीचा दिखाना तो मेरी फितरत में नहीं है। और अगर कभी मेरे से हो भी जाता है एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ आई मेक मिस्टेक, मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। मुझे कई बार नींद नहीं आती सोच सोच के कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कहूँगी, तीसरा 2 बातें तो हो गई, ज्ञान बांटने की बीमारी है मुझे। यही कि आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, लेकिन अपने आप को भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, खुश रह कीजिए। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि अब मेरे वीडियोस जो है ना, मैं शेड्यूल करने की सोच रही हूँ कि मैं अब रैंडमली कभी भी वीडियो नहीं डालूंगी। अब भगवान की कृपा से थोड़ी ज़िंदगी मुझे लग रहा है अब थोड़ी ढर्रे पे आने लगी है। पिछले 6 महीने से थोड़ी सी लाइफ मेरी डिस्टर्ब चल रही है। घर पर मेडिकली, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो आपको उनको अटेंशन देनी आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मैंने चैनल को एक बैक सीट कर दिया, पीछे बैठा दिया और अपने घर को मैंने प्राथमिकता दी और वहाँ ध्यान रखा। और अब मैं चाहती हूँ कि अपने चैनल को भी मैं उतना ही ध्यान दूँ, क्योंकि इसको मैंने एक बच्चे की तरह पाल पोस कर अभी तक बड़ा किया है, तो इसका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से शेड्यूल कर दूँ अपने वीडियोज़ को। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की सोच रही हूँ कि जितने भी अच्छे ईजी कुकिंग वाले
और टेस्टी कुकिंग वाले, हेल्दी भी, थोड़े अनहेल्दी भी, जंक भी। बच्चों को यार थोड़ा, हम लोग ऑयल खिलाने से बच्चों को डांटते हैं, नहीं ऑयल नहीं देखिए, आपको कहूँ घी तेल दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बिल्कुल ड्राई खाना खाएंगे ना, सिर्फ दरवाज़ों के कब्जे होते हैं ना, जब आप उसमें तेल नहीं डालते ना तो वो दरवाज़ा चर चर की आवाज़ करता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो जितने जॉइंट्स हैं ना, ये भी कब्जे ही होते हैं ना, इनको भी ग्रीजिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको थोड़ा बहुत घी ज़रूर खाना चाहिए। और बच्चों को डाइटिंग ना कराएं, बच्चों को खूब अच्छे से, हम भी छोटे थे ना, जो दाल में, राजमा में, चने में घी कच्चा डाल के खाया करते थे। अपने बच्चों को भी देसी घी खिलाने की आदत डालें। ये बात आपको थोड़ी कंजर्वेटिव लग सकती है कि पुराने टाइप के, पर सच है, ज़रूर खिलाएं। हाँ, एक एज में आके अगर आप बड़े हो गए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं अभी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको घी तेल इस तरह की चीज़ें, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो उनको बर्न करना चाहिए। बच्चे क्या है, टिकते तो है नहीं ना, अभी खाना खाया अभी भाग के खेलने। मेरी डॉटर आती स्कूल से भागती रहती, रुकती नहीं है। लेकिन खाने पीने में बच्चों में परहेज ही ना करें। तो मैं अच्छी अच्छी टिफिन रेसिपीज, अच्छी अच्छी स्टार्टर रेसिपीज, अच्छी अच्छी स्नैक्स रेसिपीज, अच्छी अच्छी डिनर लंच रेसिपीज, आप प्लीज मुझे वीडियो करके बताइए आपको क्या चाहिए आने वाले वीडियोस में। अब मैं जान लगा दूंगी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाने में। तो अब दिल की बातें मैंने बहुत कर ली हैं। आपको दिल की बातें, मन की बातें मेरी कैसी लगती हैं सुननी, तो मुझे फिर से बताना। अगर आपको चाहिए ना, मैं कभी कभी रूबरू आपसे गप्पे मारने आया करूँ। देखो इंक लगी है मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ घर में पेन गिरा होता है, पता ही नहीं लगता, इंक लग जाती है। तो आप लोगों को और कौन कौन से किस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको कितनी गप्पे मारनी है मेरे साथ, तो मुझे बताओ और कमेंट करके बताओ। आपसे फिर मिलती रहूंगी नई नई रेसिपीज लेके, नई नई दिल की बातें करके। और व्लॉग्स देखना किसको अच्छा लगता है, नए नए व्लॉग्स लेकर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए, इतनी देर तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।